Hello. So good evening everyone. तो दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सोचा थोड़ा कुछ जो नॉलेज जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँ। मे बी कुछ नई चीज़ें आपको बता सकूँ, मे बी मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पहले से पता हो, लेकिन जो भी है ट्राई करने में क्या जाता है। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं आई विल बी लाइक कितना दूर जाऊँगा मैं इस चैनल के साथ। सो जस्ट होप देखेंगे क्या होता है। So today we will be discussing about pointer. So sometimes people like there are different things in our programming, लेकिन pointer जो है बेसिक होता है, जो स्टार्टिंग होता है, जो सी सी प्लस प्लस जो हम स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो पॉइंटर जो चीज़ होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है फ्यूचर में भी और स्टार्टिंग में भी। तो पॉइंटर, सो व्हाट पॉइंटर्स आर, सो मे बी आपको सबको पता होगा ये गीक फॉर गीक साइट है। आपने अगर इंजीनियरिंग करी है और गीक फॉर गीक साइट के बारे में आपको नहीं पता तो इसका मतलब आपने इंजीनियरिंग नहीं की। सो गीक फॉर गीक इंजीनियरिंग इतना आप कॉलेज में नहीं सीखते जितना आप इस साइट से सीखते हो। सो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो इस साइट को जाना चाहिए हमारी फीस का। चलो कोई बात नहीं, तो हम करते हैं पॉइंटर। सो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। सो एड्रेस, सो क्या होता है कि समटाइम अगर किसी को मेरे घर आना है तो उसको मेरे घर आने के लिए मेरा एड्रेस पता होगा। बिना एड्रेस के तो वो मेरे घर नहीं आ सकता ना। सो ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके अंदर हमें जो हमारा डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। फाइन, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होगा तभी मैं जाके वो वैल्यू एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है। सो उसका एक्सेस करने के लिए मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो उस एड्रेस को भी तो स्टोर करना पड़ेगा ना मुझे कहीं। तो उस एड्रेस को मैं कहाँ स्टोर करूँगा? मैं उसे पॉइंटर्स में स्टोर करूँगा। तो यही सिंपल है हाउ पॉइंटर्स वर्क। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ आर मेमोरी। फाइन, सो इस मेमोरी ब्लॉक है जो इट विल बी हैविंग अ सर्टेन एड्रेस। सो जस्ट लेट्स सपोज द एड्रेस इज 2008। सो दिस 10 is stored in this where। लेकिन जो वेयर ब्लॉक है ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में भी तो कहीं स्टोर होगा। तो उस कंप्यूटर की मेमोरी में जहां पर वो स्टोर है वो ये एड्रेस है। सो हमारा बेसिक सिंटेक्स क्या होगा? बेसिक सिंटेक्स यही होगा, सबसे पहले डेटा टाइप, then this star, and then variable name. Variable name can be anything like int star ptr. Fine. So पीटीआर हो गया। अभी हमें क्या करना है? इसके बाद हमने मान लो एक वेरिएबल लिया, वी ए आर लिया, उसके अंदर मुझे मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी। फाइन, सो आई विल डू डिफरेंट थिंग्स। लेट्स सी कि इनका आउटपुट क्या आता है। इफ आई जस्ट डू प्रिंट दिस पीटीआर वैल्यू, देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट आउट दिस वी ए आर वैल्यू, देन आई वांट टू print out address of PTR, then I want to print out address of this VAR, and at last I want to print out star PTR. So वन बाय वन इनको देखते चले जाएंगे कि क्या हमारा आउटपुट होगा। फाइन, तो सिंपल प्रोग्राम है, हमने इसे रन किया। वेरिएबल के अंदर जो वी ए आर हमने वेरिएबल लिया है इसके अंदर 120 स्टोर है। इंट connection issue, connection is working fine. Let's just try one more time. Sorry for this. So we have just initialized, we have not even initialized, we have just declared our pointer. Fine, so this is not actually 0, it can be any value, so this is some garbage value. Fine, so pointer will store address of particular location. फाइन, सो हमें हमने क्या किया था? बेसिक सिंटैक्स क्या होगा? हमने पीटीआर डिक्लेयर कर दिया। सो नाउ पीटीआर व्हाट विल बी डूइंग इज वी विल बी स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ व्हाट VAR. सो इन ऑर्डर टू एक्सेस द एड्रेस वी यूज दिस एम्परसेंड साइन, दैट इज एंड साइन, यू कैन आल्सो से, एंड VAR. सो the
address of VAR is getting stored in our pointer. So this is the definition. What is it doing? It is storing the address of variable or a memory location. So it is storing the address of VAR. So now just run it again. Now it will print some address. It can be anything. So ये जो बड़ा सा एड्रेस है, ये किसी को अजीब लग रहा हो देखने में, तो ये हेक्साडेसिमल नोटेशन है. सो हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर सिस्टम होते हैं. जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है. ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जो हम 0 to 9 यूज़ करते हैं, तो उसका बेस 10 होता है. बेस 10 होने का मतलब कि हमारे पास 10 डिफरेंट वैल्यूज हैं जिससे हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसके अंदर हम 10 ना यूज करके हम 16 यूज करते हैं. तो कौन कौन से? 0 to 9 तो सेम होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है. 9 के बाद क्या आता है? A B C D E and F. तो बेसिक इसका कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है कि हम उसमें 0 to 9 यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं. तो आप ये देखो ना कि आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ किया होगा, तो हमारे पास जितने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं उतने ज़्यादा हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी हेल्प से हम बड़े एड्रेस को एक छोटे स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इट इज़ एफिशिएंट समय. फाइन. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नाउ वी विल रन दिस. VAR, it will just simply print out the value of VAR, that is 120. So 120 is the answer. Now we will be moving to this AND PTR. So what is AND PTR? So वेरिएबल का जो एड्रेस था, वेरिएबल का एड्रेस था जो वो कहीं पे स्टोर है, तो उसकी कोई वैल्यू होगी. वो वैल्यू हमने कहाँ स्टोर कर दी? PTR के अंदर. फाइन. अब PTR भी तो कहीं स्टोर होगा ना. उसका कुछ लोगों को लग रहा होगा कि PTR और एंड PTR सेम आउटपुट देगा, लेकिन ये डिफरेंट आउटपुट देगा. दिस इज डिफरेंट. फाइन. दिस इज 674 678. तो ये वैल्यू अलग अलग है. अब अगली स्टेटमेंट पे चलते हैं. सो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आप ध्यान से देखो. मैंने PTR, जो PTR है, PTR का मैंने स्टार्टिंग में ही वैल्यू प्रिंट करा दी कि PTR के अंदर क्या स्टोर है. तो PTR ने मुझे क्या दिया? एड्रेस ऑफ दिस VAR. सो अगर हम ऊपर स्क्रॉल करें, this value and this value are completely same, so that means PTR is actually representing the address of VAR. So now we will move towards this something we call as dereferencing. जैसे आप करते हो, हम यूज करते हैं प्लस माइनस होता है. फाइन. तो अगर मैं यूज करूं प्लस माइनस, तो अगर मैं करूं 2 प्लस 2 तो वो 4 हो जाएगा. फाइन. अगर मैं कर दूं उसी 4 में से -2 कर दूं, तो वो दोबारा से 2 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं जो प्लस और माइनस है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. फाइन. तो इसी के अंदर सेम चीज़, जो मैंने ये एड्रेस स्टोर किया, ठीक है, मैंने एड्रेस तो स्टोर किया. अब मुझे वो एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली वो वैल्यू चाहिए जो उस एड्रेस पे स्टोर है. सो व्हाट दिस थिंग रिप्रेजेंट इज, it will print the value that is present at the address stored at that value that is present at that in that variable, stored in that variable. Fine. So in order to access this value, I will be doing, so let's just print it out. As we know, I have already explained, it will print the value. So we know that PTR किसे पॉइंट कर रहा है? PTR VAR को पॉइंट कर रहा है. तो हम इसे रीड करेंगे, वैल्यू that is present at address of this, that is 120. So it will just print out 120. ठीक है. सो हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई. अगर हमें किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो हम दिस वी विल यूज दिस एम्परसेंट साइन, वी विल यूजिंग दिस
then pointer will be storing the address. If you just want to know the address that is stored, like the address of var, we will just simply print out ptr, और if you want the address we can also print out that and ptr. लेकिन अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें उसे डी रेफरेंस करना होगा. डी रेफरेंस का मतलब ये जो स्टार्टिंग में मैंने अभी जैसे बताया कि ये प्लस एन है, प्लस माइनस जैसे होता है आपस में नलीफाई कर देते हैं. तो अगर मैं इस स्टार के आगे एंड लगा देता हूँ तो ये क्या होगा, डी रेफरेंस हो जाएगा, मतलब ये आपस में नलीफाई हो जाएंगे. सिंपल है, ये आपस में नलीफाई हो गए तो मुझे क्या मिल गई, मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू स्टोर थी वो मिल गई. ठीक है, सो दिस इज अ रियली रियली बेसिक थिंग. बेसिकली क्लियर हो गया. सो आगे मूव करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अब हम मूव करेंगे डिफरेंट अप्रोचेज लाइक दिस. यूज कैसे करते हैं हम, कहीं बार हम डिफरेंट टाइप यूज करते हैं. अब जैसे जब मैंने ये चीज स्टार्ट की थी, ये मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैंने सिंपली स्टार पीटीआर कर दिया था. मैंने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया था, मैंने बताया नहीं था जो मेरा पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी रिस्की, क्योंकि जो पीटीआर है ये किसी, अभी स्टार्टिंग में तो हमारा गार्बेज वैल्यू आ गया था, लेकिन वो गार्बेज वैल्यू किसी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को भी पॉइंट कर सकता है ना. मे बी हमारा कुछ, अभी तो आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, अपने पीसी पे वर्क कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होंगे. सो आपने अगर मान लो ये पॉइंटर यूज किया, आपने कोई रैंडमली किसी दूसरे प्रोग्राम की वैल्यू को आपने एक्सेस कर दिया, तो उससे क्या होगा, तो आपने अगर रैंडमली एक्सेस कर दिया, मे बी आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था और उसकी वैल्यू चेंज हो गई, सो डेट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो यही रीज़न था जो बाकी हमारी फ्यूचर लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी लाइक मॉडर्न लैंग्वेज जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जैसे जावा हो गई, पाइथन होगी, तो उसमें पॉइंटर की अप्रोच नहीं है. क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देखो, सो इट इज़ नॉट सिक्योर, क्योंकि आप किसी दूसरे प्रोग्राम की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, तो मे बी उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें कुछ फ़र्क आ जाए. सो डेट्स वाई द पॉइंटर्स आर नॉट कंटिन्यूड इन द फर्दर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. लेकिन पॉइंटर सी प्लस प्लस में कंटिन्यू किया जाता है, क्योंकि सी प्लस प्लस इज मोर लाइक क्लोज टू सिस्टम. अगर आप बाकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड जावा, दे आर लेस क्लोज टू सी प्लस प्लस. इसीलिए सी प्लस प्लस अभी तक आउटडेट नहीं हुआ है, क्योंकि सी प्लस प्लस अभी भी फास्ट है कंपाइलेशन के टाइम में. क्योंकि ये बेसिक जो भी, अगर आप बात करो, वही बात है कि अगर आप कुछ भारी चीज़ खाते हो, कोई बर्गर पिज्ज़ा वगैरह खाते हो, तो उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प मतलब टाइम लगता है. फाइन, अगर आप सिंपल पानी भी तो जल्दी डाइजेस्ट होता है. तो अगर मैं सिंपल इसको इंस्ट्रक्शन बाइनरी में देने लग जाऊँ 1010, तो लाइक ये उससे भी फास्ट हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में हम वर्क नहीं कर सकते हैं. सो डेट्स वाई जैसे पाइथन है, इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर देन सी प्लस प्लस. सो डेट्स वाई अगर आपने सुना भी हो, जितने जो गेम इंजन होते हैं वो सी प्लस प्लस के ऊपर बेस्ड होते हैं. सो सी प्लस प्लस इज स्टिल इन डिमांड. फाइन, सो हम अब डिफरेंट पॉइंट करेंगे. सो जैसे मैं कह रहा था, वी विल नॉट बी वेस्टिंग लाइक वी विल नॉट बी जस्ट keeping it this way, like randomly pointing to any garbage value, so we will be declaring it null. So this will be a null pointer. So ये null pointer जो होगा, ये कहाँ point कर रहा है, कहीं भी point नहीं कर रहा. So this is pretty safe, like ये किसी randomly जगह पे garbage value पे जाके point नहीं कर रहा. So this is a safe approach. Fine. So this is done. छोटा छोटा टॉपिक था, जल्दी हो गया. So now we will be moving towards pointer arithmetic. We will be doing this pointers and array with this pointer. Oh, it is 2 times. Fine. So what we'll be doing, we will be doing this pointer arithmetic. So arithmetic से हमें क्या आता है, plus minus divide multiply. So just we will quickly cover this. If I just see out, if I will just see out PTR, PTR is a pointer. It will be giving me the address. Address of what? Nothing, because I have not initialized it. So first of all I have to initialize it. Initialize it with what? I have to give the value of var. Fine, value of address. So arithmetic means if I print out ptr plus 1, just guess the output. Fine, guess the output. Let's just suppose if ptr had value of 200, so some people will be thinking that if the value is 200, suppose maybe
वी नो दैट इट इज हेक्साडेसिमल नोटेशन, लेकिन सपोज करो कि उसका एड्रेस 200 था। अब मैंने 200 प्लस प्लस किया है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसका आंसर 201 होना चाहिए। लेट्स जस्ट सी हियर, यहाँ पे 4 के बाद 5 आना चाहिए था, लेकिन वो 5 नहीं आया, 8 आया है। ऐसा क्यों? सो अब पॉइंटर है, अगर मैं एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा हूँ, अगर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ, उसमें एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, सो आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि वो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करे। तो एक जो मेमोरी ब्लॉक है उसका साइज तो 4 होगा ना, क्योंकि इंटीजर है, कैरेक्टर होता डबल होता तो अलग साइज होता, डबल 8 होता, कैरेक्टर का 1 होता। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा उससे कि वो मुझे नेक्स्ट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करे। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पॉइंट करने के लिए मुझे कितना इंक्रीमेंट करना होगा? मुझे साइज ऑफ इंटीजर, तो जितना जो साइज होगा उतना इंक्रीमेंट करना होगा। तो वही चीज़ देख लेते हैं। सी आउट, अगर मैं पी टी आर प्लस 2 करता हूँ तो इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? प्लस 8। फाइन। सो दिस इज इट। ये यहाँ पे सी इसलिए आया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हेक्साडेसिमल नोटेशन है, सो इट विल बी गोइंग लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 के बाद 9, देन ए, देन बी, देन सी। सो ये 4 का ही इंक्रीमेंट हुआ है, 9 ए बी एंड देन सी। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक ये भी हो गया। सो पॉइंटर वर्सेस एरे, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंटर वर्सेस एरे क्या है। पॉइंटर कुछ है नहीं है, बस पॉइंटर एक मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर रहा है। तो मैंने जब मान लो एक सिंपल वेल एरे डिक्लेयर करी, एरे ऑफ साइज 10। फाइन। तो इफ आई वांट टू एक्सेस इट लाइक फाइन, equals to 0, I less than 5, I plus plus, and let's just declare like the value will be fine. So we just filled the array. Now there is like print function. I want to print it, print this array. सो मैंने उसको क्या किया, ऊपर मैंने एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनवाया, कुछ रिटर्न तो हमें करना नहीं है तो हमने वॉइड कर दिया, मैंने ये प्रिंट किया। तो अब मुझे उसको रिसीव भी करना है। ठीक है, तो मैंने उसको आर्ग्यूमेंट में ये एरे दे दी, और सिंपली हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, एंड देन वी विल बी सी आउट एरे ऑफ आई एंड दिस। सो हमने सिंपली इसको रन किया। सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, हमने एरे डिक्लेयर किया। सॉरी अगेन, समटाइम्स नेटवर्क इशू, आई डोंट नो, सिग्नल तो पूरा है यार, क्या कर सकते हैं। सो एज एक्सपेक्टेड हम उसने हमें सिंपल एक एरे प्रिंट करके दे दी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको ये ए आर आर स्क्वेयर ब्रैकेट की जगह ये दिया होता है। सो अब आउटपुट क्या होगा, कोई चेंज होगा आउटपुट के अंदर? ठीक है, तो देखते हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम एरे प्रिंट हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? अब मैंने बोला कि ये इंट स्टार पीटीआर, अब हमें साफ दिख रहा है कि ये जो सिंटेक्स है एक पॉइंटर का सिंटेक्स है, लेकिन हमने तो पॉइंटर कहीं पास किया ही नहीं, हमने तो ये एरे पॉइंट पास किए। तो ये याद रखना, जो एरे है ना, एरे इज ऑलवेज पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, सो जो ये एरे का जो प्रिंट फंक्शन है ना, आप इसे ऐसे ना देखकर ऐसे सोचो, दिस इज लाइक दिस। सो मैंने भी पास किया है एरे का एड्रेस, एरे का एड्रेस नहीं, एरे का जो स्टार्टिंग ब्लॉक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है जो, मैंने उसका एड्रेस पास किया है। सो डेट्स वाई
अगर मैं इसको ऐसे डिक्लेयर करूँ या फिर ऐसे डिक्लेयर करूँ, दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। सो वन मोर थिंग इज डन। नाउ array of pointer again is nothing, just we know that will be having an array. As the name specify, we will be having an array of what? Array of pointers. सो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है सीखने के लिए, सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। इसके लिए भी प्रोग्राम भी नहीं है, जैसे एक सिंपल सिंटैक्स देख लीजिए आप। सो दिस इज वैल्यू, दिस इज हमारी एरे है। एरे के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया 1, 2, 3, 2, 5। फाइन, दिस इज इनिशियलाइज। सो अब हमने एरे मैंने क्या बोला था, अभी हम क्या करेंगे, एरे ऑफ पॉइंटर। सो एरे डिक्लेयर करने का सिंपल क्या है, इंट etr ऑफ साइज दिस। लेकिन एरे का तो हमें पॉइंटर की एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें पता है पॉइंटर है, पॉइंटर क्या स्टोर करेगा, एड्रेस की वैल्यू स्टोर करेगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, 0 से 5 हमने लूप रन करी, और जो ptr है उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे, हम उसके अंदर एड्रेस स्टोर करेंगे। एड्रेस किसका, एरे के values. So if I just do this and I just print out the values, so it will give me nothing else, just the address. Simple, कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, ये सिंटेक्स है। जैसे स्टार्टिंग में हम क्या देखा था, पॉइंटर का क्या, डेटा टाइप स्टार, और उसका फिर हमने वेरिएबल का नाम। सो सिमिलर वे, लाइक हमें पता है कि हम कंटिन्यूसली एक्सेस कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा, +4 +4 +4 +4। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा पॉइंटर की ये लोकेशन कैसे हो रही है, लाइक +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि इंटीजर है, कैर होता तो कुछ और होता। सो व्हाट इज, अगर मैं ये ना लेकर ऐसा कर, अगर मैं कोई कैर लूँगा तो वो सिंपल जस्ट 1 में इंक्रीमेंट हो जाएगा। डिपेंड ऑन द कंपाइलर, जावा में कैर 2 साइज़ का होता है, यहाँ पे 1 है। सो इट डिपेंड्स कि कंपाइलर भी कौन सा यूज़ कर रहे हो या लैंग्वेज भी कौन सा यूज़ कर रहे हो। One more it is done. So pointer to pointer. So earlier what we did is we declared a pointer, and I uh, also declared a variable which had some value. So what I did, I just stored the address of variable in this t. So what if now we want to know the address, so we can just simply print out the address of p. Fine. But it, if you want to access this also with the help of a pointer, so it will be a pointer pointing to another pointer, so that means it will be a double pointer. Fine. So double pointer, just see, if I want to store this, so what is it saying, conflict declaration. So we know, sorry, the variable should be different. Sorry, variable should be different. We just reinitialize it, no problem. Let's see. It is again giving an error. So we know कि हमने जो वेरिएबल लिया था, तो हमने सिंपल उसका एड्रेस स्टोर कर दिया था p के अंदर। p एक पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर, सिंपल पॉइंटर, राइट। लेकिन अब ये जो q है, ये डबल पॉइंटर है। तो अगर डबल पॉइंटर है तो वो वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकता डायरेक्टली। वेरिएबल का एड्रेस, अगर हम एड्रेस भी स्टोर करना चाहें लाइक दिस, it will again give me an error, क्योंकि वो डबल पॉइंटर है। इट विल बी पॉइंटिंग टू एन पॉइंटर। सो पॉइंटर, दिस इज पॉइंटर q which will point toward an another pointer। सो हम क्या करेंगे, p करेंगे।
एंड दिस थिंग कैन गो ऑन ट्रिपल पॉइंटर, 4 पॉइंटर, आप जहाँ तक लेने जा सकते हैं ये जा सकते हैं. सो दिस इज आवर डबल पॉइंट. Fine, simple, pointer to an pointer. So one more topic is done. So passing of pointer we have already discussed. Just do a simple program. Int a equals to 10, and we want our function. We passed value it and we see out a. So void by the name of fun, we take it. We are passing an address, so what will be storing in the form of this pointer. So now what I do, I a equals to 20. So what will be the output, 10 or 20? Just speak out loud. अपने लिए तो सीख सकते हो ना, कोई आसपास सुन रहा है नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं. सो a equals to 20. क्या गलती की हमने, उसने बोला कि फ्रॉम इंट टू इंट स्टार. सो अब आप देखो ए क्या है, ए एक पॉइंटर है, ठीक है. ए पॉइंटर है तो वो एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. अब मैं कह रहा हूँ 20 प्रिंट करो, 20 कर दो उसको. सो मैं 20 उसको तो नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो जो वैल्यू स्टोर है वहाँ पे मैं उसे 20 करना चाहता हूँ. सो आई विल शोइंग वैल्यू एट दैट एड्रेस, जो वैल्यू उस एड्रेस पे पड़ी है. कौन से एड्रेस पे, इस ए के एड्रेस पे, क्योंकि मैंने ए का एड्रेस पास किया है. सो चेंज दैट वैल्यू टू 20. सो इसलिए 20 हो गया. सो यही कॉन्सेप्ट है पास बाय वैल्यू का. हमने ये वैल्यू पास किया, ये हमने एक्चुअली में एड्रेस पास किया. सो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं ये सिंपल पास करूँ, मैं ये एंड ना लगाऊँ, सो अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी 10 only. वो चेंज ही नहीं हुआ. सो दिस नथिंग एल्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस. फाइन. अगर मैं उसका एड्रेस लाइक इसको बस ऐसे समझ लो कि मेरे पास एक पेज है, उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, कोई मेरा डॉक्यूमेंट है, तो मैंने उसकी एक फोटो स्टेट निकाली और मैंने आपको उसकी एक फोटो स्टेट दे दी कि इसके ऊपर आपने जो करेक्शन करना है कर दो. आपने अगर उस फोटो स्टेट वाली करेक्शन की तो मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो कुछ करेक्शन नहीं हुआ ना, मेरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वैसे की वैसे रही. सो इसको ऐसे ही समझो, जब हम पास बाय वैल्यू करेंगे तो हमने एक कॉपी भेज दी है उसको, तो हमारी ओरिजिनल उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. अगर मैं उसको एड्रेस भेज रहा हूँ तो मैं उसको अपनी ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूँ कि इसमें कर दे भाई, जो चेंजेस तुझे करने हैं वो इसके अंदर कर दे. फाइन. तो वी आर डन विद दिस ऑल्सो. लेट्स जस्ट द लास्ट टॉपिक for today. We are having this void function. Instead of this I want int star. uh, let's see how many of you can guess if it is right or not. I declared a variable, I stored a value, and then what I did, I like declared a pointer p. Fine. P is equals to fun, and I passed the value a. Now I print out, I want to print out the value. What value that it returned me? So I want this. Fine. Will it work, or it will give me error, or it will give me compilation error or runtime error? Just pause this video for some time and just think about it. What will we get? Segmentation fault. ऐसा क्यों हुआ? रिटर्न टाइप तो बिल्कुल सही किया हमने, इंट स्टार किया, हाँ सही चल रहा है. कंपाइलेशन में उसने एरर नहीं दिया हमें, कोई हमारा सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं है. आउटपुट वो नहीं हुआ जो हम चाहते थे कि वो हमें आउटपुट शो करे. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि हम जिसे कहते हैं स्कोप,
तो जब मैंने स्कोप का मतलब कि वो कितने पोर्शन में रन कर रहा है, अब जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो ये रन कर रहा है। अब जब ये फंक्शन पूरा ख़त्म हो गया तो इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं ना, तो ये मेमोरी से चला जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने वैसे तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया, सॉरी, रिटर्न माय फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट, मतलब वो कॉल करता रह गया, कुछ रिटर्न नहीं हुआ, सो इट विल जस्ट लेट्स सी वंस अगेन। Warning, again segmentation fault, and this is also giving a warning that address of variable a is written. So हम वही करते हैं, स्कोप की बात करते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये वेरिएबल जो है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका एड्रेस रिटर्न करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसका स्कोप खत्म हो गया, ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब इसको रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं बनता। So this is also an example of bad programming, and we don't want to do this. Fine. Last, just one more addition that I want to do. There is something we call as reference. We call as reference variable. So कई बार ऐसा होता है कि हम एक another, अब जैसे मैंने ये किया, तो मैंने ये किया तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने एक नई कॉपी डिक्लेयर की। मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो कॉपी डिक्लेयर नहीं करनी है, मुझे वही वैल्यू यूज़ करनी है, मुझे वही वैल्यू यूज़ करके दे दो आप, बस मुझे एक नई वैल्यू ना बनाओ। इससे क्या होगा, मेमोरी सेव हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ भी मैंने कुछ मेमोरी ली है, यहाँ पे जाके मैं अलग दोबारा लूँगा, तो हम एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। दिस एंड मीन्स नॉट द एड्रेस, इट इज़ रेफरेंस। सॉरी, वी हैव टू चेंज द वैल्यू, सो वी कैन नॉट रिटर्न, stop it like this, here a, it is void, cannot return anything, so a equals to 20. So I just took the name of reference. So guess the output. What will be the output? Will we be getting any error? Will be getting the output, compilation error, segmentation fault, or what? So make guess. जब तक ये कंपाइल हो रहा है सोचो कि क्या आंसर होगा। सो द आंसर इज 20। सो हमने क्या किया, मैंने कहा था कि अब ये एक नया कॉपी ना डिक्लेयर करके, ये जो ए है ये इसी को कर रहा है, क्या कर रहा है, इसी को यूज कर रहा है। नहीं, अगर मैं ऐसा करके देखूँ, क्या करके थोड़ा करके देखूँ, अगर मैं रिटर्न करूँ इसके ए के एड्रेस को, और यहाँ पे मैं एक पॉइंटर लेके रखूँ पी, और ये पॉइंटर क्यू लिया, पी के अंदर मैंने स्टोर किया किसे, इसके एड्रेस को, ठीक है, और क्यू के अंदर मैंने स्टोर किया वो एड्रेस जो ये फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है। अब मैं करता हूँ, मैंने प्री प्रिंट किया और क्यू प्रिंट किया, तो आउटपुट क्या होगा, कोई एरर देगा, वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू डिफरेंट होगी, क्या होगा। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम। यही कॉन्सेप्ट है रेफरेंस वेरिएबल का, कि हम एक नई कॉपी नहीं बना रहे, हम वही एड्रेस, वही लोकेशन को यूज कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी, वही सेम एड्रेस यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है। सो अभी मैं जो ये मैंने बेसिक डिक्लेयर कर दिया। क्विक रिवीजन क्या करेंगे, पॉइंटर, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर स्टोर दी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, मेमोरी लोकेशन स्टोर करता है। फाइन, दिस इज लाइक जैसे प्लस माइनस होते हैं वैसे ही एम्परसेंट, लाइक हमारा जो एंड वाला सिंबल है और जो स्टार सिंबल है वो आपस में नलीफाई करते हैं। अगर मैं स्टार ऐड करूँगा तो जब हमने उसको एड्रेस स्टोर करना है तो हम एंड यूज़ करेंगे, जब मैंने उसको डी रेफरेंसिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको एंड स्टार जो होंगे वो आपस में नलीफाई कर देंगे। सो ये हमने क्या किया, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर मतलब कुछ नहीं, पॉइंटर जो नल को पॉइंट करना है, पॉइंटर अर्थमेटिक, जो हमारा इंक्रीमेंट होगा वो +1 +2 ना इंक्रीमेंट होके कितना इंक्रीमेंट होगा, एक्चुअल में जो साइज होगा, और साइज क्या होगा, कंपाइलर डिपेंडेंट होगा। मे बी आप 32 बिट का यूज़ कर रहे हो, 64 बिट का यूज़ कर रहे हो, तो वो कंपाइलर डिपेंडेंट होगा, मे बी +4 हो सकता है, +8 हो सकता है, तो वो साइज ऑफ करके आप पता कर सकते हो कि कंपाइलर कितना यूज़ कर रहा है और कितना साइज एलोकेट कर रहा है। तो पॉइंटर वर्सेस एरे वही हमने जो डिक्लेयर किया था कि हम pointer array is passed by reference only, passed by address only. So instead of like array then square bracket, we can also use like star array of pointer. We will be declaring an array of pointer to pointer, like if we have a pointer int star p and we want to access it and we store the address of this pointer, so we'll be using int star q.
like name can be anything. So like this is can be double pointer, triple pointer, four pointer, so on. And then we have passing pointer. We passed by value and passed by reference covered in this. And return a pointer, we just return again, you just return the pointer, we just return the address and print it out. And at last, this was the concept of reference variable. So this was basics about PTR. One thing that I definitely recommend you, this just one thing सिंपल, आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन एक चीज आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी आप करते हो ना एरे ऑफ आई, बच्चों इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, छोटा सा प्रोग्राम है। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा बनाऊंगा, लेकिन हो गया यार। चलो कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, बता देना, अगली बार इंप्रूव करूँ। बताया मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सपोर्ट कर दो। अब यूट्यूबर तो नहीं हूँ बहुत बड़ा, लेकिन सपोर्ट कर दो, स्टार्टिंग में समझ में आ जाए कि जो भी मेरी गलतियाँ हो, मैं अगली बार इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा उसको। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार ये बेसिक्स था, प्रोग्राम आएंगे, हाई लेवल प्रोग्राम भी आएंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, जस्ट दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब देखो मैं पॉइंट करना चाहता हूँ, एरे ऑफ आई एक्सेस करना चाहता हूँ। फाइन, एक मैंने क्या डिक्लेयर सी आउट स्टार्ट आई and we want अब आउटपुट देखते हैं क्या होगा। 2 मिनट वीडियो पॉज कर लेना और एक बार आउटपुट अपने रफ नोटबुक पे लिख लेना। मानता हूँ आपको आउटपुट आता होगा, सबको आता होगा, लेकिन फिर भी लिख देना। अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, उसके बाद टैली करना। 1 मिनट पॉज करो और आउटपुट लिखो। फाइन, सो आउटपुट क्या होगा इसका? इसका आउटपुट हमें पता है, 0 से 5 जा रहे हैं तो 0 1 2, सो 0 1 दिस 2। एरे ऑफ 2 पे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? ए आर आर जैसे मैंने बताया था, जब भी हम पास कर रहे थे तो कहाँ पॉइंट कर रहा था? वो पहली लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था। अब स्टार ए आर आर का मतलब क्या होगा? वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट दी जीरोथ एलिमेंट, क्योंकि ए आर आर एड्रेस स्टोर करता है किसका? फर्स्ट लोकेशन का। तो जब हमने स्टार किया तो स्टार को हम कैसे रीड करते थे? वैल्यू दैट इज प्रेजेंट एट एड्रेस दैट इज स्टोर्ड एट इन दिस वेरिएबल। ठीक है, एंड दिस लास्ट, इसका आंसर क्या होगा? एरर देना चाहिए तो इसमें तो एरर आ जाएगा। अरे ये हमने गाना भूल गया। सो अरे एरर नहीं आया, ऐसा कैसे? इसने तो प्रिंट कर दिया, लेकिन मैंने तो गलत किया ना, या नहीं किया? मतलब सही किया मैंने। चलो, ऐसा क्यों हुआ? तो आप देखो, ये जो हम यूज़ करते हैं ना, ए आर आर ऑफ आई, दिस इज नथिंग बस equivalent to star, star means value at a plus i। सो ए का मतलब क्या ए का मतलब क्या होगा? कि ये पहले वैल्यू को एड्रेस कर रहा है, प्लस आई मतलब उस कौन से वाले एलिमेंट पे जाना है। मतलब अगर मैं करूँ ए आर आर प्लस 2, तो ये सेकेंड वाले पे जाएगा और उसके बाद क्या करेगा? स्टार मतलब वैल्यू डेट इज प्रेजेंट एट ए आर आर प्लस आई, उस वैल्यू उस एड्रेस पे जाएगा और वहाँ की वैल्यू प्रिंट कर देगा। सो सेम चीज़ ऐसे होती है, अगर मैं आई ऑफ ए आर आर कर भी देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा? स्टार ऑफ ए आर आर प्लस आई ही होगा। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे कि मैं अंदर डिक्लेयर करूँ बाहर डिक्लेयर करूँ, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस यूज़ करना हमेशा। लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्म में भी दिया होता है, सो इसको याद रखना। सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ सही लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना। लेकिन डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, वट एवर थिंग्स दैट यू फेल्ट लाइक शुड बी इम्प्रूव, सो फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कैन कीप दोज थिंग इन माइंड। सो
Thank you very much for watching this and have a good day. Thank you.